हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बाइनरी सर्च। कल लीनियर और सीक्वेंशियल सर्च पर डिस्कशन किए थे। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आइटम को हम सर्च करेंगे, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और किस तरह से सर्च करते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च उससे इफ़िशिएंट टेक्निक है, खास करके तब जब हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में हो। जैसे कोई डेटाबेस हम बनाते हैं तो हम पहले उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्टेड फॉर्म में डेटा रखा जाता है। कहीं भी ज़्यादातर रिकॉर्ड जो हम स्टोर करते हैं उसको रिकॉर्ड की एंट्री के बाद उसकी सॉर्टिंग ज़रूर करते हैं। तो अगर डेटा हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है तो फिर हमारे लिए लीनियर सर्च का कोई मतलब नहीं है। लीनियर सर्च अगर हम करते हैं, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा है, एक निश्चित ऑर्डर की बात, असेंडिंग या डिसेंडिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है। लेकिन यदि हमारा डेटा सॉर्टेड है तो लीनियर सर्च हमारे लिए इफ़िशिएंट नहीं है। क्यों इफ़िशिएंट नहीं है? क्योंकि यदि हम चाहें तो वहाँ हम आसानी से पहुँच सकते हैं किसी दूसरे मेथड से भी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे डिक्शनरी में जितने भी वर्ड हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं। तो अगर हमको रीड सर्च करना है, रीड एक वर्ड है जिसको डिक्शनरी में सर्च करना हो, तो आप क्या करेंगे? आप लीनियर सर्च लगाएंगे क्या कि पेज बाय पेज एक एक करके बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो रीड मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाएगा। लीनियर सर्च तो वही करता है, वो शुरू से स्टार्ट करता है और जो वर्ड आपको फाइंड करना है वो सीक्वेंशियल बढ़ते चला जाएगा। तो इतना समय नहीं दे करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रैंडम सर्चिंग की बात होती है। अगर हमारा ऑर्डर्ड सेट है डेटा तो उसमें लीनियर सर्च इफ़िशिएंट नहीं है। उसके लिए सबसे इफ़िशिएंट टेक्निक है हमारा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करता है, ज़रा सा देखिए। एक छोटा सा हम आइटम सेट ले लें, मान लेते हैं एक एरे है। इस एरे में कुछ डेटा एलिमेंट हम रख लें, 5, 9, 7, 6, 5, 4, 3। अगर इस तरह का डेटा है तो यहाँ के लिए तो लीनियर सर्च ठीक है। यहाँ पर दूसरा कोई सर्च आपके लिए इफ़िशिएंट नहीं होगा। लेकिन यदि ये डेटा हम इसको सॉर्ट कर लें, वैसे सॉर्टिंग आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अगर इसको हम सॉर्ट कर लें तो ये डेटा कैसे होगा? निश्चित रूप से 3 पहले होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यहाँ 2 बार 5 लिखा हुआ है तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 15, 25। तो हमारे पास 8 एलिमेंट है। और अगर अनऑर्डर्ड सेट है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग और सॉर्टिंग नहीं किया हुआ है, तो लीनियर सर्च अगर सॉर्ट कर लिया है हमने डेटा को, ऐसा नहीं है कि सॉर्टिंग, अगर हम बाइनरी सर्च लगाना चाहते हैं किसी डेटा में, अनऑर्डर्ड डेटा है तो उसकी सॉर्टिंग कर लीजिए आप। तो उसके लिए भी एल्गोरिदम बनाई जा सकती है जिस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सॉर्टिंग करके फिर से आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बाइनरी सर्च की बात हम करेंगे। अब बाइनरी सर्च जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा, बाइनरी सर्च काम कैसे करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, हम सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू एस ले लीजिए, आई ले लीजिए, एल लीजिए, कुछ भी है, मान लेते हैं एल हम ले लेते हैं। इनिशियल ये इंडेक्स का नंबर होगा, इस एरे का इंडेक्स 0, 1, यहाँ से ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक हम ले लेंगे इनिशियल वैल्यू, इंडेक्स नंबर 0। दूसरा हम वैल्यू ले रहे हैं
हमारे कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट, यहाँ 8 एलिमेंट है, तो हम इंडेक्स ले लेंगे 8 - 1 मतलब 7, हम सीधे लिख लें। और फिर आइटम की बात हम करेंगे जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो ये 3 आइटम की ज़रूरत होगी हमको। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 7 है, और जिस आइटम को हम सर्च करना चाहते हैं उसको हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सबसे पहले पूरे लिस्ट को सीक्वेंस से सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट को कहीं ना कहीं सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, मान लीजिए 7 है तो हम ऐसा कर सकते हैं 7 + 1/2, ये 4th एलिमेंट होगा, 0 1 2 3 4, 4th एलिमेंट ये हमारा हो गया मिड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आइटम हम सर्च करना चाहते हैं वो मिड पॉइंट पर अवेलेबल है। अगर मिल गया तब तो हमारा काम हो जाएगा। बेस्ट केस है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हमको मिल गया डेटा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डेटा अगर ठीक बीच में है, मिल गया, कोई बात नहीं है। नहीं मिला तो अब पूरे एक्चुअल में हमने क्या किया है कि पूरे लिस्ट को अब 2 पार्ट में बांट दिया। ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, डेटा या तो उससे बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अब यहाँ पर कंडीशन होगा कि यदि हमारा डेटा इस पॉइंट से इंडेक्स 4 के डेटा से बड़ा है, हमारा आइटम जो है वो इससे बड़ा है, आइटम बड़ा है तो इधर होगा। अगर इधर जाना है हमको तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनिशियल वैल्यू है इसको हम कर देंगे L = m+1। अब इसका वैल्यू हम कर दिए 5। L वैल्यू जो पहले 0 पर था वो अब हमारा L यहाँ आ जाएगा, हमारा U यहीं पे रहेगा। अब इन दोनों के बीच हम फाइंड करेंगे। कहने का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम पूरे लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक बीच में गए, सर्च किए। अब उससे बड़ा है तो आगे की ओर बढ़ेंगे, छोटा है तो पीछे की ओर बढ़े। डिक्शनरी में भी ऐसे ही करते हैं कि मान लीजिए कोई M को सर्च करना है, M वर्ड को, M से स्टार्ट होने वाले वर्ड को, तो हम क्या करते हैं पूरी डिक्शनरी के बीच की में चले जाते हैं। अब वो या तो N हो सकता है या H हो सकता है। मान लीजिए हमने रैंडम खोला, अब H है तो आगे की ओर जाना है, पीछे की ओर तो जाना नहीं है क्योंकि वो क्लियर हो गया कि उधर डेटा नहीं होगा, सीक्वेंशियल है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, m+1 को मूव करेंगे और फिर इन दोनों के बीच, अब इसके बीच फिर से हम मिड पॉइंट को सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारा निश्चित रूप से ये 5 है, ये 7 है, तो 7 + 5 12/2 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हैं, 1 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 6 पॉइंट पर गए, ये आइटम मिला, नहीं मिला तो फिर इधर होगा, फिर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी आइटम को सीधे बीच में तोड़ रहे हैं। अगर इसके इधर है तो इधर को हम छोड़ देंगे, फिर यहाँ बीच में जाएंगे, फिर अगर इधर है तो इसको छोड़ देंगे, अगर इधर है इससे आगे इससे पीछे है तो ये सर्च का हमारा एरिया होगा। सर्च के एरिया को जस्ट हम हाफ करते जा रहे हैं। अगर सोचिए कि मान लीजिए 1000 पेजेज हैं, सबसे पहले 500 पर गए, वहाँ नहीं मिला, फिर आगे बढ़ना तो ऐसे नहीं कि 501 जाएंगे, हम सीधे 750 पर जाएंगे। अगर 750 से आगे है तो 750 तक तो कहीं सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 125 और जोड़ देंगे, मतलब 875 के पास चले जाएंगे। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर वाला कॉन्सेप्ट पर करता है। जस्ट हाफ हम तोड़ेंगे, फिर हाफ में मूव करेंगे। इससे हम क्या होगा कि मान लेते हैं हम अगर बढ़ना चाहें तो 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में हम पहुंच जाएंगे 1000 रिकॉर्ड में, क्योंकि किसी भी आइटम पर हम पहुंच सकते हैं। जस्ट हाफ करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो एलिमेंट हमको मिलेगा अगर है तो।
लेकिन हमको टाइम बहुत कम लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए उसको डिफाइन कैसे किया गया है कि सर्च फॉर ए पर्टिकुलर आइटम विथ ए सर्टेन की reassemble the search for the name for a name in a telephone directory। कहता है कि एक सर्टेन की हम सेलेक्ट करेंगे, एक तरीका है, सिलेक्शन का एक प्रोसेस है जो हम सर्च करने की, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में सर्च करते हैं रैंडम 50 में 50 करते जाएंगे। दूसरा है कि द अप्रॉक्सीमेट मिडिल एंट्री, एग्जैक्ट मिडिल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 11,000 पेज है तो ठीक 550 पर जाएंगे, 500 के पास भी जा सकते हैं। जहाँ भी हम गए हम पहले इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को जोड़ करके हाफ कर लेंगे, जहाँ पर पहुँचना है पहुँच गए। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट मिडिल एंट्री ऑफ द टेबल इज लोकेटेड एंड इट्स की वैल्यू इज एग्जामिन्ड। वहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसको एग्जामिन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है एल्गोरिदम, इसको आप ज़रूर याद करेंगे। एल्गोरिदम हमको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में आपसे एल्गोरिदम ही पूछा जाएगा। तो जैसे हम बाइनरी ये सीक्वेंशियल सर्च किए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। डेटा आइटम बहुत अंतर नहीं है, इसलिए एक भी सर्च आपको याद है तो इसको थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। हमने बाइनरी सर्च की बात की है, इसमें भी 3 ही आइटम लेंगे। पहला एरे, दूसरा साइज, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और किस आइटम को सर्च करना है। ये बाइनरी सर्च फंक्शन में सिर्फ 3 आइटम हम पास करेंगे। पहला एरे का नाम, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में, और तीसरा उस आइटम को जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। अब देखिए स्टेप 1 में इनिशियलाइज करेंगे। हमको ये तीनों आइटम मिल गया, तो एरे जब मिला तो हमने पहले एक एल वैल्यू ले लिया, इसका वैल्यू रखा 0। ये 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स है आइटम का, ये फर्स्ट इंडेक्स। सेट यू एक वैल्यू लिया, ये अपर बाउंड है, अपर वैल्यू है। तो अपर बाउंड का इंडेक्स नंबर क्या होगा, अगर n आइटम है तो n-1, तो जितना भी आइटम हम प्लेस करेंगे उससे एक कम होगा निश्चित रूप से। और एक हम इंटीजर कोई वैल्यू ले लेंगे m कैलकुलेशन के लिए। अब देखेंगे इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लूप लगाएंगे और रिपीट स्टेप 3 and 4 while u is greater than l। u is greater than l का मतलब जब तक ये u l से बड़ा होगा तब तक हम रिपीट करेंगे, काउंट करते जाएंगे, इस स्टेप को देखते जाएंगे। अब देखिए सेट द मिड पॉइंट, गेट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की सेटिंग कैसे करेंगे, सेट m इक्वल टू, ये जो m वैल्यू ये मिड पॉइंट की सेटिंग के लिए हमने लिया है, तो इसको l प्लस u अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच में हम चले जाएंगे। जैसे यहाँ के केस में हमने कहा कि 7 + 0/2 और इंटीजर वैल्यू है तो 3 के पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पर हम पहुँच जाए, फोर्थ में पहुँच जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 7 + 1/2 भी कर सकते हैं जैसे हमने 4 पर किया है। तो आइटम के हाफ में आप चले जाइए और हाफ पॉइंट पर गए और उसको सेट कर दिए m से। अब हमारा एक्चुअल सर्च शुरू हो रहा है। इफ आइटम इज इक्वल टू LM, अगर है मिल गया, इफ कंडीशन है तो आप समझ सकते हैं कि इफ कंडीशन में अगर फाउंड हो गया तो हम उसी में ट्रू कंडीशन में आगे बढ़ेंगे। राइट सक्सेसफुल आइटम फाउंड, बात समझ में आ गई, आइटम हमको मिल गया। और उसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे। आप इस रिटर्न को यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, हमने वहाँ लिख दिया है। तो उसके बाद रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब लूप में जब हम आ गए, हमको आइटम मिल गया, तो अब हमको आगे फर्दर कोई सर्च की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ठीक मिड पर ही मिल जाए, मिड पर नहीं भी मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो फिर अब एल्स इफ आइटम इज ग्रेटर देन LM, आइटम जो है वो इससे बड़ा है, इस डायरेक्शन की बात हो रही है इसकी। आइटम इज ग्रेटर देन M, देन सेट L इक्वल टू M+1। ये जो हमने L वैल्यू लिया था 0,
इस 0 को हम अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ, इसको m+1 कर देंगे, क्योंकि m पर तो मिला नहीं। अब m के अगला वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा हमारा, और u में कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, u तो ऊपर में है ही। और यहाँ पर सर्च करेंगे, फिर से देखेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये स्पेस रिपीट करते करते यहाँ के हर आइटम को हम सर्च कर लेंगे। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वापस आएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में ही हो डेटा, तो उसके लिए एल्स सेट u इक्वल टू m-1। अब देखिए दो ही कंडीशन होगा एल्स में, या तो यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। आइटम बड़ा है तो यहाँ, और नहीं है तो मतलब छोटा है तो यहाँ। इफ में, इफ कंडीशन में आप देखिए, इफ आइटम इज ग्रेटर देन lm, सेट l बराबर m+1, एल्स सेट u बराबर m-1। u को हम घटा देंगे, अगर छोटा है तो यहाँ से हम u को ही यहाँ ले लाएंगे, और यहाँ से u को लाएंगे तो l के वैल्यू को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो l को हम आगे बढ़ाएंगे या u को घटाएंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है। चूँकि हम लिस्ट को दो पार्ट में बांट चुके हैं, और कहीं ना कहीं तो डेटा मिलेगा। जब मिलेगा तो सक्सेसफुल करके रिटर्न होके बाहर आ जाएंगे। अगर पूरे लिस्ट में आइटम है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। अगर नहीं मिला तो इस इफ़ कंडीशन से हम बाहर आएंगे, और लास्ट स्टेप में हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट सर्च अनसक्सेसफुल, सर्च आइटम नहीं है, उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। तो मेन बेसिक यही कॉन्सेप्ट है, यही एल्गोरिदम है, और ये एल्गोरिदम बहुत फास्ट है। ऑर्डर ऑफ n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ही फास्ट सर्च करता है, तेज़ी से सर्च करता है। लेकिन इस एल्गोरिदम पर बेस्ड एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बना लें ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट दो बात ध्यान में रखेंगे आप, कि यहाँ पर हमने कुछ विशेष नहीं किया है। एक लिस्ट लिया है, इस लिस्ट को सर्च करना है कोई आइटम। सबसे पहले लिस्ट को दो पार्ट में बांट दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। मिड पॉइंट को हम कंपेयर किए, मिड पॉइंट से अगर छोटा है तो इधर की ओर आ जाएंगे, मिड पॉइंट से बड़ा है तो इधर जाएंगे। इधर जाएंगे तो इधर भी अब लीनियर नहीं होगा, ये बाइनरी सर्च ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो इसके ठीक हाफ में जाएंगे, और फिर अब यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे कि हमें इधर जाना है कि इधर जाना है। अगर इससे भी बड़ा है तो इधर जाएंगे, फिर इससे भी बड़ा है तो इसके बीच में जाएंगे। कहीं ना कहीं आइटम होगा तो मिल जाएगा, जहाँ भी होगा उस आधार पर हम करेंगे। लेकिन वही 50% का डिवीजन है। जस्ट मिडिल पॉइंट पर जाएंगे, जितने आइटम है, और उससे बड़ा है तो राइट में, छोटा है तो लेफ्ट में मूव करते जाएंगे। और आसानी से देखिए, मान लेते हैं हमारे पास 100 एलिमेंट है। अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास 100 आइटम है, 0 to 99 ही जाएगा, या 0 to 100 ही हम मान लें, 101 एलिमेंट है, तो हम क्या करें, फर्स्ट में तो 50 पर चले गए, फिर 75 पर चले गए सेकेंड राउंड में, थर्ड में 87.5 पर चले गए, फोर्थ में 87 के बाद हम 94 पर जाएंगे, 94 के बाद 97 पर जाएंगे, और 97 के बाद 99 पर जाएंगे। हमारा आइटम क्लियर पता चल जाएगा कितने राउंड हम मूव किए, 1 2 3 4 5 6। केवल 6 राउंड में हम वहाँ पहुँच गए अपने आइटम पर। आइटम था 100, हमको सिर्फ और सिर्फ 6 सर्च करना पड़ा। 6 पास में ही हम पहुँच गए 100 तक। तो हमको हर बार 6 ही एलिमेंट को टेस्ट करना है अपने एल्गोरिदम में, चाहे वो आइटम कहीं भी हो। लीनियर में वर्स्ट केस में क्या होता, हम 100 तक मिलाते रहते, एक एक आइटम लेते, सेलेक्ट करते, मिलाते, सेलेक्ट करते। लेकिन चूँकि वहाँ पर रैंडम नंबर था तो वहाँ कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। लेकिन अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आइटम हो तो हमें बाइनरी सर्च का सहारा लेना चाहिए, हम लीनियर सर्च की बात नहीं करेंगे। तो इस पर बेस एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, आप आसानी से इस काम को कर पाएँ।
तो पहले इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाइनरी सर्च के प्रोग्राम पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें। हमने प्रोग्राम लिख दिया है ताकि इस समय की बचत हो। सबसे पहले देखिए हमने इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लगाया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 काम किया है। पहला, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। फंक्शन प्रोटोटाइप है void bin search बाइनरी सर्च int l int n एंड int item। 3 आइटम इसमें पास करेंगे हम, और इस आइटम को पास करेंगे। इसको डिक्लेयर तो हमने कर दिया, इसका डिफिनीशन नीचे में मिलेगा हमको। हम मेन प्रोग्राम लिखेंगे। मेन प्रोग्राम में सबसे पहला काम हम करेंगे कि एक एरे हमने बनाया है, उस एरे में एक निश्चित वैल्यू पास किया 3, 4, 10, 15, 18, 35, 45, 49, 56। ये आइटम लिमिटेड है हमारे पास, कितने हैं 3, 6, 9 आइटम है। आप चाहें तो 900 आइटम रखें, कोई फ़र्क नहीं, उसमें जितने भी आइटम हो, या पहले से अगर कोई एरे है तो उस एरे को डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमको सीखना है, समझना है, तो हमने एरे यहीं पे बनाया, यहीं पे वैल्यू सामने में रख लिया ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्रोग्राम ठीक से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद इंट आइटम नाम का वेरिएबल लिया, और आइटम में हम वही वैल्यू डालेंगे जो हम सर्च करना चाहते हैं। अभी हमने 49 डाला है क्योंकि हम सर्च करके देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि वो वैल्यू हमारे एरे में है या नहीं है। तो 2 बात ध्यान रखनी है कि बाइनरी सर्च वहीं लगाएंगे जहाँ पर देख लीजिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए डेटा, अनऑर्डर्ड सेट पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल किया बिन सर्च, और यहाँ जब कॉल किया हमने तो इसमें आइटम हम पास करेंगे। तो आइटम इंट एल, सबसे पहले एरे हम पास किए, ए एरे का नाम हमने दे दिया। टोटल आइटम है 9, तो टोटल डाटा आइटम का नाम n की जगह पर टोटल नंबर ऑफ आइटम या एलिमेंट, और उस आइटम को हम प्लेस करेंगे जिसको सर्च करते हैं। यहाँ चूँकि आइटम हमने डिक्लेयर कर चुका है वैल्यू, तो वो आइटम को ही पास कर दिए, अपने आप वो 49 ले लेगा। मेन हमारा काम यहाँ हो रहा है। अब ये है हमारा एक्चुअल फंक्शन जो बाइनरी सर्च को अंजाम देगा। देखिए क्या करता है, void बाइनरी सर्च int l, वही प्रोटोटाइप यहाँ हमने डिफाइन किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम कॉल करेंगे तो वो डेटा पास होगा, a 9 और आइटम 49। यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल की बात की। पहला l 0 इनिशियलाइज किया, इंडेक्स 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ये अपर इंडेक्स को इंडिकेट का, अपर इंडेक्स क्या होगा, जितने भी वैल्यू है -1। अगर 9 आइटम है तो 0 to 8 चलेगा, तो इसका वैल्यू 8 होगा। और ये वो आइटम है जो हम मिड पॉइंट पर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने वाइल लूप चलाया, यही लूपिंग, वाइल l इज़ इक्वल और लेस देन u। अब आप सोचिए कि l का वैल्यू हमने 0 रखा है और उससे भी कम हो, उससे भी कम हो, इसका मतलब लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, एरे में कुछ है ही नहीं। अगर u भी 0 हो जाए, दोनों ही 0 हो जाए, तो लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई एक आइटम तो कम से कम होना चाहिए, तो ये हमेशा u बड़ा होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। स्वाभाविक है कि यदि लिस्ट हमने बनाया है तो निश्चित रूप से ये ट्रू होगा, फर्स्ट टाइम में ही ट्रू होगा, उसमें कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम में ये ट्रू होगा। ट्रू होगा तो अब लिस्ट के अंदर हम गए, लिस्ट में l का वैल्यू जो है, यहाँ पर l का वैल्यू नहीं रखेंगे हम, यहाँ पर हम रखेंगे m का वैल्यू, जो m हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो उस m का वैल्यू हम करेंगे u + l/2, मीन्स u का वैल्यू क्या है n-1, तो 0 + 8/2 हमारा वैल्यू आएगा 4th, इंडेक्स नंबर 4। अब ये इंडेक्स पर काम हो रही है। आप इसको इस तरह से ड्राई रन करके भी आप देख सकते हैं।
वही डेटा आइटम रख लेते हैं 3, 4, 10, 15, 18, 35, 45, 49 एंड 56। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 से 8 हो गया। और ये पहली बार m का वैल्यू हमने काउंट किया 4। तो अब यहाँ पर हम सर्च आइटम लगे, इफ आइटम इज इक्वल टू, यहाँ पर आइटम इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट नहीं है, कंपैरिजन है, तो डबल इक्वल टू लगाना होगा। तो आइटम डबल इक्वल टू LM, इसका मतलब है कि ये जो LM है मतलब L4, यहाँ पर जो आइटम है वो 18 है। हमारा सर्च आइटम है, सर्च आइटम हमने कहाँ रखा है 49, तो 49 ये क्या कर रहा है, 49 इज इक्वल टू 18, ये तो फॉल्स हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर फॉल्स हो गया, आइटम हमको नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे क्या, स्वाभाविक है नहीं करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। एल्स इफ आइटम इज ग्रेटर देन LM, अब LM जो है, जो 4th है, उस आइटम से, इस 18 से बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि ये बड़ा है। तो एल्स इफ आइटम इज ग्रेटर देन LM, L इज इक्वल टू M+1। अब L का वैल्यू हम क्या कर लेंगे, 0 के जगह पर इसको अब कर लेंगे 5, अब ये हो जाएगा 5। अब हमारा नेक्स्ट मिड क्या होगा, तो 8, 5, 13/2, ये हो जाएगा 6.5, इंटीजर वैल्यू है, चले जाएंगे हम 6 पर, मतलब अब हमारा नेक्स्ट मिड हो गया 6। अब यहाँ से अभी लूप में ही है, लूप में फिर आए और फिर लूप में आए, तो m का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, आइटम इज इक्वल टू LM, क्या 45, यहाँ पर 18 की जगह पर अब हमारा हो जाएगा 45। क्या 45 और 49 बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो फिर इस लूप में नहीं जाएंगे, फिर एल्स इफ में करेंगे, आइटम इज ग्रेटर देन LM, यस। अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट मिड M+1, अब 6 + 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा L का वैल्यू क्या हो गया, L का पहले 5 था, अब L का वैल्यू हो गया 7, तो 8, 7, 15/2, ये हो जाएगा 7, चूँकि आइटम कम है तो अब हम 7 पर पहुंच गए। 7 पर जब पहुँचे तो अब हमारा आइटम इज इक्वल टू LM, ट्रू, 49 इज इक्वल टू 49, अब ट्रू हो जाएगा। अब हम इस लूप में आएंगे, 2 बार हम फेल किए, हम आगे गए, और अगर हम फेल नहीं करते तो यहाँ आते, लेकिन तीसरी बार में हमको सक्सेस मिल गया, आइटम इज इक्वल टू LM, प्रिंट एफ सर्च सक्सेसफुल एट इंडेक्स %d m, m का वैल्यू क्या है 7, वो लिख देगा सर्च सक्सेसफुल एट इंडेक्स 7, इंडेक्स 7 में हमारा आइटम मिल गया। तो इस तरह से हमारा ये लूप चला। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि इसको हम कर लें 69 लिस्ट में है क्या, नहीं है, इसका मतलब है कि सबसे पहले वापस आए, 7 में भी नहीं मिला। अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये है U8 और यहाँ 7 में L, ये L है, ये U है। अब इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, पहले तो सिक्स 7 पर जा चुके हैं। अब यहाँ पर आप जरा सा देखिए U + L/2, फिर हम 7 पर ही रहेंगे, फिर 7 पर रहेंगे, इसका मतलब वहाँ पर आइटम तो हमें मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाए, while L इज इक्वल टू U, तो ये अगर वैल्यू हमारा यहाँ पर नहीं मिला, सक्सेसफुल
हो गया। लेकिन 69 के केस में हम यहाँ आएंगे, नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब भी हम मूव करने की हुई L इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू U, ट्रू, M इज इक्वल टू L प्लस U बाई 2। अब यहाँ पर हमको हर बार सक्सेस नहीं मिलेगा। अब यहाँ से हम जब पूरे सर्च कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको आइटम इसको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमें आइटम जब नहीं मिला तो हम चले आएंगे यहाँ प्रिंट एफ पर सर्च अनसक्सेसफुल लिख करके हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमको सर्च करना था 4, तो क्या होगा? जब सर्च करना हो 4 तो फिर से हम जरा सा लूप चलाएं। जब भी एल का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है, अगर मान लीजिए इसी को हम एक बार फिर से देख लें, थोड़ा कन्फ्यूजन हमको लगता है हो रहा है। 57 69 हम सर्च कर रहे हैं, तो थर्ड राउंड में जब हम आएंगे यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, तो आइटम इज ग्रेटर देन एल एम निश्चित रूप से। तो हमने एल इक्वल टू एम प्लस 1 कर दिया। एम का वैल्यू 7 था, ये हो गया 8। अब हमारा एल का वैल्यू भी 8 है और यू का वैल्यू भी 8 है, दोनों वैल्यू 8 है। तो दोनों अगर 8 है तो m इज इक्वल टू यू प्लस एल बाई 2, ये आपका m का वैल्यू भी 8 हो जाएगा। और जब m का वैल्यू 8 होगा तो फिर भी हमको आइटम मिलेगा नहीं, क्योंकि 69 तो है नहीं आया। फिर यहाँ आएंगे m प्लस 1, अब इसको कर देंगे 9। अब जरा देखिए l 9 है और u 8 है, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे, मतलब अब आइटम इस पूरे लिस्ट में नहीं है। तब हम यहाँ प्रिंट एफ करेंगे, सर्च अनसक्सेसफुल लिखेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन यदि हम सर्च करना चाहें 4 अगर हम सर्च करेंगे तो L 0 U M, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वाइल L इज लेस देन U, वेरी गुड। M इज इक्वल टू U प्लस L बाई 2। फर्स्ट राउंड में तो हम यहीं पे पहुँचेंगे, 4th पे। इफ आइटम इज इक्वल टू एल एम, नो। आगे बढ़ें, इंड इफ आइटम इज ग्रेटर देन एल एम। आइटम हमारा है 4, आइटम का वैल्यू क्या है 4 इज ग्रेटर देन 18 एल एम, आइटम इज ग्रेटर देन, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम एल्स में पहुंचेंगे, u इज इक्वल टू एम माइनस 1। अब चूंकि ये 4 इससे बड़ा नहीं है तो हम उधर नहीं जाएंगे, बल्कि इस u को जो है हम यहाँ m माइनस 1 मतलब u कर देंगे 3, l हमारा वही रहेगा। जब आइटम छोटा होगा तो हम इधर मूव करेंगे, बड़ा होगा तो इधर मूव करेंगे। और हर बार जब नीचे की ओर आएंगे तो u माइनस 1 करते जाएंगे, u को घटाते जाएंगे। यहाँ पर m को हम बड़ा करते जा रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, यहाँ एक एक स्टेप u को घटाते जा रहे हैं छोटे आइटम में। अगर हम मान लेते 2 फाइंड करें तो नहीं मिलेगा तो हमारा ये कंप्लीट यहाँ पे आकर के वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे, सर्च अनसक्सेसफुल लिखेंगे, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस प्रोग्राम को ज़रूर याद रखेंगे। आप लोग रन करके भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से इस प्रोग्राम को अगर एग्जामिनेशन में आए बाइनरी सर्च से संबंधित तो आप इसको बना लेंगे। और यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने इसको बगल में लिख लिया, आप लोग नोट कॉपी में इसको नीचे लिख लेंगे। हम आशा रखते हैं कि बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाइनरी और लीनियर सर्च, इसमें से कोई ना कोई एक, चाहे सर्च एल्गोरिदम की बात हो या प्रोग्राम की बात हो, कोई ना कोई लॉन्ग आंसर में आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे और ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।